हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगा और गिनती जो है 8 अक्टूबर को होनी है। उसी बीच जो है आपको एक और बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट बता दें कि हरियाणा चुनाव की घोषणा आज से तकरीबन 10 दिन पहले हुई थी, मगर इस घोषणा के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है, और उम्मीदवार है तो नाराजगी बहुत ज्यादा है, और नाराजगी है तो दूसरे लीडर जो है उस जगह पर जाकर टिकट मांग रहे हैं, जिसके बाद आला हाईकमान जो है लगातार परेशान दिख रही है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनाव की नई तारीखों का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना रखते हैं, उनके पास उम्मीदवार नहीं है हरियाणा के लिए, और शायद इसीलिए जो है पिछले 4 दिनों से लगातार जो है उनके जो कैंडिडेट्स है उनके नामों का ऐलान नहीं चल रहा है, और लगातार ये सस्पेंस बरकरार है कि किसको कहां से टिकट मिलेगी और कौन कहां से इस मर्तबा इलेक्शन लड़ेगा। जैसे जो है अभी लगातार जो है सर्वेज आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस के इंटरनल सर्वे हो या कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे हो या दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे हो, तो इन तमाम सर्वों में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से बहुत दूर नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के जीतने के मतलब के लाइन में खड़ी भी नहीं दिख रही। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता है जिसका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह जो है पिछले 30 सालों से लोकसभा के सांसद है, और 3 मर्तबा से लगातार मंत्री है, और 3 मर्तबा से भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इतनी बड़ी डिमांड कर दी है, और डिमांड के साथ जो है सरकार को, अमित शाह को चेतावनी भी दे दी है कि हरियाणा विधानसभा का रास्ता अहिरवाल बेल्ट होकर गुजरता है, और उन्होंने अहिरवाल बेल्ट यानी दक्षिणी हरियाणा में 10 सीटों की डिमांड भी कर दी है कि उन्होंने खुले मंच से कहा था, जो राव इंद्रजीत सिंह है, कि हरियाणा विधानसभा का रास्ता अहिरवाल बेल्ट से होकर गुजरता। और अगर आप अहिरवाल बेल्ट की बात करें तो गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रनगर, ये तमाम जो है अहिरवाल बेल्ट में आते हैं, और साथ ही साथ जो है कह सकते हैं कि गुरुग्राम, सोहना, बादशाहपुर, महेंद्रगढ़, नारनौल, नागल चौधरी, ये तमाम, रेवाड़ी, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर यादवों की एक बड़ी जनसंख्या रहती है। आपको बता दें कि जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह पिछले कई महीनों से लगातार इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार से नाराज चल रहे थे, और नाराजगी की सबसे बड़ी कारण ये थी कि पिछले 6 मर्तबा से वो लोकसभा के सांसद है, मगर इस मर्तबा भी राव इंद्रजीत सिंह को सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि वो केंद्र सरकार में एक बड़ा पोर्टफोलियो का ख्वाहिश रख रहे थे, मगर गुजरात टीम के सामने तो हरियाणा टीम टिकती नहीं है। तो मसला ये खड़ा होता है कि क्या हरियाणा टीम को इस बार जो है केंद्र सरकार में वो पोजीशन मिला था, जिस वजह से जो है लगातार आंकड़े आ रहे थे, मगर वो पोजीशन ना मिला तो उसकी नाराजगी अब विधानसभा पे जाहिर हो रही है। आपको बता दें कि दक्षिणी हरियाणा जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम का इलाका, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का जो है कोई खास प्रभाव नहीं है, बल्कि राव इंद्रजीत सिंह का एक खास प्रभाव देखा जाता है, तो वो उन इलाकों में 10 सीटें मांग रहे हैं, और 10 सीटें चाहते हैं उन इलाकों में, मगर भारतीय जनता पार्टी उनको 10 सीटें देना नहीं चाहती, और इसीलिए तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह पिछले 15 वर्षों से केंद्रीय मतलब मंत्री है, मगर केंद्रीय राज्य मंत्री है, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है, मगर फॉर द स्टेट है, मगर वो चाहते थे कि उनको सिर्फ केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, मगर उनको ये नहीं दिया गया। आपको बता दें कि उन्होंने जो कहा था कि जो हरियाणा विधानसभा का रास्ता है वो अहिरवाल बेल्ट होकर जाता है, साथ ही साथ उन्होंने इसी साल जो है मुख्यमंत्री बनने का भी जो है एक कह सकते हैं कि ख्वाहिश जाहिर की थी, और कहा था कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो हरियाणा के विकास के लिए वो बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। ये तमाम तरह के अपडेट थे, और आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज फिर से ऐलान हुआ है। पहले ये आंकड़े दिए जा रहे थे कि हरियाणा चुनाव 1 अक्टूबर को होकर
4 अक्टूबर को ही होगा, मगर अफसोसजनक है कि इलेक्शन कमीशन शायद भारतीय जनता पार्टी के दबाव या प्रेशर में काम करे, क्योंकि हरियाणा यूनिट के जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ है मोहन लाल बड़ोलिया, उनके तरफ से ये कहा गया था कि पूरे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वीकेंड्स है, छुट्टियां हैं और त्यौहार है, तो शायद लोग मतगणना में कम जाएंगे, कास्ट वोट करने कम जाएंगे। मगर उसी बीच जो है इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिन पहले ये स्पष्ट किया था कि हम जो है इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं कर रहे हैं। मगर फिर अब अपडेट, अभी कुछ घंटे पहले अपडेट आया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नई तारीखों का ऐलान हुआ है, और जो नई तारीख है वो ये है कि अब 5 तारीख को जो है वोटिंग होगी और 8 तारीख को गिनती होगी। ये तमाम तरीके के बड़े अपडेट थे जिस पर हम आपसे बातचीत कर रहे थे। और आपको एक चीज़ और बता दें कि 8 तारीख को जो गिनती होगी वो हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के एक साथ गिनती होगी। आपको दक्षिणी हरियाणा के कुछ चीज़ें आपको बता देते। दक्षिणी हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा बैस्टियन या कह सकते कि मजबूत किला है वो गुरुग्राम का है, और वहां पर 5 सीटें हैं, और उन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीटें हैं। दूसरी तरफ जो है सोनीपत का इलाका है, रोहतक है, झाझर है, ये तमाम जो बेल्ट है ये कांग्रेस के बेल्ट है। और रोहतक चूंकि जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा है, उस पूरे क्षेत्र में उनका प्रभाव है। रोहतक के 90% सीटों पर कांग्रेस ही जीती है, और सोनीपत देखेंगे तो सोनीपत के 6 सीटों में 4 सीटों पर जो है कांग्रेस जीती थी। तो ये तमाम तरीके के अपडेट है। और इसी बीच राव इंद्रजीत सिंह का इतना बड़ा फैसला, और वो केंद्रीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी तरीके से भी जो है मनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। तो राव इंद्रजीत सिंह के ना होने पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो सकती है, क्योंकि उनका जो बयान आया था कि हरियाणा विधानसभा का रास्ता जो है अहिरवाल बेल्ट होकर गुजरता है, तो इसमें किसी तरह का कोई संकोच नहीं है। ये सत्य है कि तकरीबन 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है राव इंद्रजीत सिंह प्रभाव करते हैं, उनका प्रभाव है, और 10 सीटें मांगी जा रही है। भाजपा 90 में से उनको 10 सीटें देने के पक्ष में नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या कुछ आता है वो तमाम आपको बताएंगे। मगर इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी शायद चुनाव से डर रही थी, अर्ली चुनाव से डर रही थी, इसीलिए तारीखों को आगे बढ़ाया गया। उनके तरफ से नोटिफिकेशन जो है दिया गया था, उनके तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन के तरफ, उनके तरफ से इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट किया गया था, और उसी बीच तारीखों का ऐलान हुआ। राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी और उसी बीच जो है कैंडिडेट को लेकर जिस तरह से मंथन चल रहा है पिछले 4 दिनों से, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार बैठ रहे, उससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस विधानसभा इलेक्शन में कमजोर महसूस कर रही है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।